तो फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। तो आपके फेज 2 की तैयारी के लिए एक और मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, 8 पे कमीशन। कल एक दो कमेंट मैंने देखे थे, उसमें बच्चों की डिमांड थी कि सर 8 पे कमीशन पर लेके आइए। ठीक है, बच्चों का ये भी सवाल था कि सर अग्निवीर के लिए ये होगा कि नहीं। तो अभी तक तो अग्निवीरों के लिए इसका नहीं है, ऐसा ही खबरें हैं और ऐसा ही उन्होंने कहा है कि अग्निवीर जो है उनके लिए नहीं ये एप्लीकेबल होगा। बाकी के लिए जो है जो एप्लीकेबल है, बाकी जो भर्तियां हैं उनके लिए होगा। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो इसको हम जो है समझते हैं क्या है 8th पे कमीशन। The 7th pay commission was implemented in 2016 यानी जो 7वां वेतन आयोग था वो कब लागू हुआ था? 2016 में हुआ था। और एवरी 10 ईयर्स का जो टाइम स्पेन होता है उसके बाद ये पे कमीशन लगता है। ठीक है ना, तो पिछला कब लगा था? 2016 में, और ये जो 8th है वो कब लगेगा? 2026 से एप्लीकेबल होगा। एंड सिंस देन, और तब से इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज, महंगाई बढ़ी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नीड बेटर सैलरीज टू कीप अप द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको बेहतर सैलरी की जरूरत है जिससे वो महंगाई से पार पा सके, महंगाई के हिसाब से अपनी चीजें कर सके। The 8th pay commission can look at their current salaries and make sure they are getting fair and reasonable pay। तो जो 8वां वेतन आयोग है वो उनके जो करंट जो सैलरीज हैं उनको देख सकते हैं, उनको जो है जांच परख के देख करके महंगाई के हिसाब से, और ये सुनिश्चित कर सकते हैं, करेंगे कि वो जो है उचित पेमेंट उनको मिल रहा है, सही पेमेंट उनको मिल रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि 8वां वेतन जो आयोग है वो महंगाई को देखते हुए ये सुनिश्चित करेगा कि जो एम्प्लॉइज हैं महंगाई के हिसाब से उनको सही जो है रीजनेबल चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, उस हिसाब से इंक्रीमेंट होगा। तो ये तो रहा 8 पे कमीशन के बारे में। बाकी समझते हैं पॉइंट्स कैसे रखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए जरा, द 8th पे कमीशन इज नीडेड बिकॉज द 7th पे कमीशन केम इन 2016। 8th पे कमीशन की जरूरत है, 8वें वेतन आयोग की जरूरत है, क्योंकि जो 7वां था वो 2016 में लगाया गया था। एंड मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड सिंस देन, और तब से क्या है बहुत सारी चीजें बदल गई। प्राइसेस हैव गॉन अप, कीमतें बढ़ गई हैं। एंड डेली एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन, और महंगाई की वजह से जो दैनिक खर्चे हैं वो भी बढ़ गए। सो इसलिए द 8th पे कमीशन कैन मेक श्योर दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गेट फेयर सैलरीज दैट मैच टुडेज राइजिंग कॉस्ट एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो जो 8वां जो वेतन आयोग है वो ये सुनिश्चित कर सकता है कि जो सरकारी जो एम्प्लॉइज है उनको फेयर यानी उचित सैलरीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और ये कि आज की जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, जो खर्चे हैं, जो लागतें हैं, और जो जीने के जो खर्चे हैं, लिविंग एक्सपेंसेस हैं आज के, उनसे मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज हो। अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, हाई सैलरीज विल इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हाई सैलरीज होंगी तो जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी जो क्या है लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो क्या है इंप्रूव होगा, सही होगा, बढ़ेगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज देयर मोटिवेशन एंड मेक देम वर्क मोर एफिशिएंटली। इससे क्या होगा, उनकी जो 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 प्रोत्साहन है, प्रेरणा है, वो भी बढ़ेगी, और ये सुनिश्चित होगा कि वो जो है काम को और अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से करेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा व्हेन एम्प्लॉइज अर्न मोर, एम्प्लॉइज जब ज्यादा कमाते हैं, दे स्पेंड मोर, तो वो कम खर्चा भी ज्यादा करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सामान पर और सेवाओं पर, विच हेल्प्स द कंट्रीज इकोनॉमी ग्रो, जिससे क्या है देश की इकोनॉमी में ग्रो होने में, बढ़ने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, इंप्लीमेंटिंग द 8th पे कमीशन विल लीड टू एन इंक्रीज इन द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 8th पे को लागू करना, ये इससे क्या होगा, इससे जो सरकारी जो एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, उनकी सैलरी बढ़ेगी। दिस विल इंप्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इससे क्या उनका जो जीवन का स्तर है वो बढ़ेगा। अलाउ देम टू सेव मोर मनी, और इससे वो क्या है और अधिक पैसा बचा पाएंगे। एंड गिव देम अ सेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सिक्योरिटी, और उनको ये महसूस होगा इससे कि जो है
सिक्योरिटी है जॉब में, और क्या है, जॉब से संतुष्टि भी उनको महसूस होगी, अच्छा लगेगा कि यार हाँ अच्छा मिल रहा है, सही सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो ये तो रहा अगला ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग सैलरीज कैन हेल्प कीप एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट जॉब्स। बढ़ती हुई जो सैलरी है, अगर बढ़ जाएगी सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी जो होगी, उससे क्या है, जो जो कर्मचारी हैं उनकी मदद कर सकती है किसमें, इंक्रीजिंग सैलरीज कैन हेल्प कीप एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसमें कि वो जो है सरकारी नौकरी में लंबे समय तक बने रहें, टिके रहें। यानी कई बार क्या होता है कि सैलरी कम होने की वजह से लोग जो सरकारी नौकरी है उसको छोड़ के चले जाते हैं और प्राइवेट जॉब्स या बिजनेस करना चालू कर देते हैं। तो अगर सैलरी बढ़ेगी तो क्या है, इससे इसमें मदद मिलेगी कि जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, यानी वो वहां बने रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस हेल्प्स इन कीपिंग एक्सपीरियंस्ड स्टाफ which improves the quality and efficiency of important government services like education, healthcare and administration। इससे क्या होता है कि जो अनुभवी जो स्टाफ होता है उसको रखने में मदद मिलेगी, जिससे क्या सुधार होता है, जो गुणवत्ता होती है और जो 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 प्रभावशीलता होती है, जो मतलब ज्यादा प्रभावी होती हैं चीजें किसकी, जो सरकारी जो सेवाएं जरूरी उनकी, लाइक जैसे शिक्षा है, हेल्थ केयर है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक चीजें। कहने का मतलब ये है कि अगर सैलरी बढ़ेगी तो लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाएंगे, मन लगा के डॉक्टर्स होंगे तो वो सेवा देंगे, और जो प्रशासनिक लोग होंगे वो क्या है, वो भी अपनी अच्छे से सेवाएं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, व्हाइल इंक्रीजिंग सैलरीज साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। सैलरीज का बढ़ना एक अच्छा सा आइडिया लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट इट विल कॉस्ट द गवर्नमेंट मोर मनी। पर हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सैलरी बढ़ाएंगे तो इससे क्या है, जो सरकार है उसके खर्चा ज्यादा होगा और जो है ज्यादा पैसा उनका लगेगा। इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। भारत जो है पहले ही वित्तीय परेशानियां, चुनौतियों का सामना कर रहा है। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू मैनेज इट्स बजट वाइजली। और जो सरकार है उसको अपने बजट को बुद्धिमानी से मैनेज करने की जरूरत है। इफ सैलरीज गो अप टू मच, अगर सैलरी ज्यादा बढ़ा दी गई, द गवर्नमेंट माइट हैव टू टेक ऑन मोर डेट और रेज टैक्सेस। तो सरकार को हो सकता है कि और ज्यादा कर्ज लेना पड़े और जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाना पड़े, विच कैन पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द कॉमन पीपल। जिससे क्या आम आदमी पर एक्स्ट्रा जो वजन है, प्रेशर है, वो डल सकता है। ठीक है, और सभी लोग सक्षम नहीं होते, आप जानते हैं। ठीक है, प्राइवेट जो नौकरी कर रहे हैं बेचारे, टैक्स तो उनको भी देना पड़ेगा, कम सैलरी वाले उनको भी देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कंक्लूजन में देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, इंस्टेड ऑफ जस्ट रेजिंग सैलरीज, बजाय सैलरीज जो है बढ़ाने की, द एक पे कमीशन कैन फोकस ऑन अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच। जो आठवां वेतन जो आयोग है वो संतुलित अप्रोच पर फोकस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन लुक एट परफॉर्मेंस बेस्ड पे और टारगेट बेस्ड इंक्रीमेंट्स। ये प्रदर्शन के आधार पर या टारगेट के हिसाब से भी सैलरी बढ़ा सकते हैं। किसने अच्छा किया कम, किसने बुरा किया या कम किया, उस हिसाब से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। दिस वे, इस तरीके से एम्प्लॉइज हु परफॉर्म बेटर आर रिवॉर्डेड मोर। इस तरीके से जो अच्छा काम करेंगे जो कर्मचारी हैं उनको क्या है, ज्यादा रिवॉर्ड किया जाएगा, यानी ज्यादा पैसा दिया जाएगा। इससे और भी अच्छी चीजें हो जाएंगी, सभी लोग जो है अच्छा काम करने लगेंगे तो हमें भी क्या है, सर्विस अच्छी मिलने लगेगी। ठीक है ना, तो चलो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। बाकी आप कोई अन्य टॉपिक जो है चाहते हैं हमसे कि अन्य टॉपिक हम बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो आपके लिए बना के ले आएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू एंड सभी को जय हिंद।